नमस्कार साथियों, मैं करमैन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपके लिए अच्छी सिद्ध होगी। साथियों, ग्रहों का एक निश्चित काल होता है और उसी के अकॉर्डिंग ग्रह मैच्योर होते हैं अपना असली असर दिखाने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ग्रह किस उम्र के बाद एक्चुअल में अपना असली असर दिखाते हैं मनुष्य के जीवन में। साथियों, प्रारंभ करने जा रहा हूं। बृहस्पति ग्रह जो हैं वो 16 वर्ष की आयु में अपना असर देते हैं पूर्ण रूप से। जब मनुष्य की आयु 16 वर्ष हो जाती है तो 16 वर्ष में पूर्ण रूप से जो बृहस्पति होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं अपना व्यक्ति को असर देने के लिए, मतलब पूर्ण फलदाता बनकर मनुष्य को अच्छा या बुरा फल देने के लिए 16 वर्ष की आयु बृहस्पति की बताई गई है शास्त्र में। अब बात करते हैं सूर्य की। तो 22 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं सूर्य भी किसी व्यक्ति कुंडली में अपना पूर्ण फल देने के लिए। उसके बाद साथियों चंद्रमा की उम्र आती है, तो इसको 24 वर्ष बोला गया है। 24 वर्ष में चंद्रमा बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं व्यक्ति को फल देने के लिए। उसके बाद साथियों शुक्र 25 वर्ष के बाद तैयार हो जाते हैं अच्छा या बुरा फल देने के लिए। मंगल जो हैं वो 28 वर्ष के बाद पूर्णतया रेडी हो जाते हैं अपना फल देने के लिए। और बुध इसी प्रकार से 25 वर्ष की आयु में पूर्णतया तैयार हो जाते हैं व्यक्ति को अच्छा या बुरा असर देने के लिए। शनि जो हैं वो 36 वर्ष की आयु में बिल्कुल तैयार होते हैं पूर्ण रूप से अपना असर दिखाने के लिए। और राहु और केतु 42 वर्ष में तैयार हो जाते हैं व्यक्ति को अपना असर देने के लिए। साथियों, इस बात का ये मतलब है कि जब ये ग्रह अपनी इन उम्रों को पार कर आगे जाते हैं तो इनका लाभ या हानि करने के लिए बल बिल्कुल अधिक हो जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत ही अच्छा है तो आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति को बृहस्पति का अच्छा असर तो उनकी महादशा में ही अधिक देखने को मिलेगा या अंतरदशा में। परंतु यदि मनुष्य की अपनी उम्र भी 16 वर्ष से अधिक हो गई हो तो उसके बाद ही महादशा भी प्रारंभ हो जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि 16 वर्ष के बाद बृहस्पति फुल मैच्योर हो जाते हैं फल देने के लिए। इसी प्रकार से बाकी ग्रह भी अपना असर दिखाते हैं। साथियों, अब थोड़ा विस्तार से वर्णन करना चाहता हूं ताकि आपको आसानी से ज्ञात हो सके। साथियों, सबसे पहले गुरु का असर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, क्योंकि 16वां वर्ष विशेष करके गुरु का वर्ष माना गया है और यही उम्र बच्चों के सीखने की और अच्छी पढ़ाई करके उच्च श्रेणी में जाने के लिए जानी जाती है। परंतु साथ ही साथ यही उम्र बिगड़ने की भी है। यदि व्यक्ति का बृहस्पति 4th भाव में हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल कर लाभ कमाता है, और 6th हाउस में गुरु हो तो व्यक्ति बिगड़ जाता है और अपनी हानि करता है अपनी और अपने परिवार के लिए। साथियों, सूर्य भी यदि कुंडली में अच्छे हों तो 22वें साल में ये अपना पूर्ण असर दिखाते हैं। और व्यक्ति का सूर्य यदि अच्छा हो तो सरकारी नौकरी भी पा जाता है ऐसा व्यक्ति इस उम्र में, क्योंकि 22 साल में सूर्य पूर्ण तैयार हो जाते हैं अपना असर देने के लिए। साथियों, आगे बात करता हूँ चंद्रमा की। साथियों, 24 वर्ष में नौकरी हो, अपनी माँ का साथ हो और व्यक्ति बिगड़ा हुआ ना हो, सभी सांसारिक सुख प्राप्त हो, तो अवश्य ये समझे कि चंद्रमा भी उसको पूर्ण रूप से लाभ दे रहे हैं। और इसके विपरीत स्थिति होने पर चंद्रमा खराब ही समझे आप। आगे बात करते हैं साथियों कि 25 वर्ष को शुक्र का साल माना गया है, जिस समय व्यक्ति को अपना संसार बसाना होता है, गृहस्थ में बंधना होता है। तो उस समय यदि शुक्र अच्छी जगह विराजमान हो कुंडली में तो अवश्य समझे कि शुक्र अच्छा ही रिजल्ट दे रहे हैं। इसके विपरीत होने पर खराब ही समझिए अपने शुक्र को। साथियों, आगे बात करते हैं उम्र के 28वें वर्ष की। तो ये उम्र में मंगल बिल्कुल तैयार हो जाते हैं व्यक्ति को अपना रिजल्ट देने के लिए। यदि कुंडली में मंगल पॉजिटिव हो तो अवश्य व्यक्ति को 28वें वर्ष से मकान सुख, भूमि सुख, पराक्रम और भाइयों का साथ और सुख में वृद्धि होती है। यदि इसकी विपरीत स्थिति हो जाए
तो कुंडली में मंगल खराब ही समझिए आप। अब आगे बात करते हैं साथियों बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जिसको वाणी, व्यापार, लोगों के साथ व्यवहार की कला का कारक बोला गया है, उम्र के 34वें साल में बुध ग्रह का प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में असर देखने को मिलता है। और बुध ग्रह 34वें साल में परिपक्व भी हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं रिजल्ट देने के लिए। यदि कुंडली में बुध ग्रह अच्छे होकर विराजमान हो तो अवश्य व्यक्ति व्यापार करके लाभ प्राप्त करता है। व्यक्ति का लोगों को ट्रीट करने का नजरिया बड़ा ही सही होता है। व्यक्ति लोगों के साथ व्यवहार जो भी करता है वो मधुर तरीके से करता है। व्यक्ति की वाणी मीठी होती है। व्यक्ति की बहन, बुआ, बेटी भी खुशहाली होती है। साथियों अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो साथियों उम्र का 36वां साल जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का, वो शनि का साल होता है। और इस उम्र में शनि पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग फल देने के लिए। इसलिए यदि व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छे हों तो व्यक्ति चतुर, चालाक, राजनीति में निपुण, मकानों का मालिक और व्यवसाय करके सफल होने वाला होगा। यदि स्थिति इसके विपरीत हो तो शनि कुंडली में खराबी समझिए आप। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो साथियों उम्र का 42वां साल इन दोनों ग्रहों को पूर्ण रूप से तैयार कर देता है रिजल्ट देने के लिए। यदि व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु अच्छे हों तो व्यक्ति सफल, सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला, आकस्मिक लाभों को प्राप्त करने वाला, राजनीति करने वाला, संतानों से सुखी और अपने मामा पक्ष से लाभ उठाने वाला होता है। यदि इन दोनों की स्थिति कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को इसके उल्टे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यक्ति षड्यंत्रों में फंसेगा बार बार। साथियों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।